हो रही थी। और उसके अलावा जो सोसाइटी का कार्य सोसाइटी के पदाधिकारियों के द्वारा पूर्ण रूप से आपके सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय तक जाता था, उसकी रिपोर्ट सबमिट कराई जाती थी। यहाँ तक कि हर तिमाही फाइनेंशियल ऑडिट को भी इसकी रिपोर्ट जाती थी। और उसके बाद एकाएक 29 अक्टूबर 2024 में इसके पोर्टल बंद कर दिए गए, जबकि सारा का सारा मामला सरकार की देखरेख में हो रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ? एक पोर्टल बंद हुए, सरकार इसकी पूरी जिम्मेदार थी, संबंधित जो विभाग है जो इसकी लगातार देखरेख कर रहे थे। और आज लाखों लोग इसमें अपना गुजर बसर कर रहे थे और आज सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं, रोजगार भी जा चुका है और लोग आज की डेट में खून के आंसू हैं, क्योंकि इसमें 1000 रुपए से लेकर कई करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट इसके अंदर शामिल है। और हम लोगों का अपना खुद का पैसा भी इसके अंदर इतना लगा हुआ है, हम लोग खुद इतना पीड़ित है कि आप सुसाइड करने में मजबूर हो चुके हैं। अगर ये पैसा 2023 में आपके पास एक उत्तराखंड में नोटिस आता है कि रजिस्ट्रार का उत्तराखंड में ये कंपनी गलत तरीके से काम कर रही है, जो कि तुम्हारे जो मैनेजर थे उनके पास से जानकारी थी, उनकी उसका पैसा जमा करते रहे आप। ये जो बात कही जा रही है कि मैनेजरों के जो सुविधा के संचालक थे उनके पास इसकी जानकारी थी, ये सरासर झूठ है। क्योंकि सोसाइटी का जितना भी देखा जोखा जाता था, जो भी रिपोर्ट जाती थी सोसाइटी और मंत्रालय के पास जाती थी। किसी भी सुविधा केंद्र के पास कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई, ना ही किसी भी सुविधा केंद्र के पास कोई नोटिस दिया गया, ना ही अगर सरकार चाहती या मंत्रालय चाहता तो ये सारी रिपोर्ट और हर जगह हर सुविधा केंद्र के पास एक नोटिस भेजता और नोटिस के बाद अगर कोई सुविधा केंद्र संचालक अगर किसी का पैसा लेता तो उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन सभी सुविधा केंद्र संचालकों से सारी बातें छुपाई गई, मंत्रालय और सोसाइटी दोनों आपस में गेम खेलते रहे और हम लोग यहाँ पर पिसते रहे। और आज की डेट में सब लोगों के संबंध खराब हो रहे हैं। जो लोग कई साल से 10-10, 12-12 साल से 20-20 साल से एक दूसरे के साथ यहाँ पर गुजर बसर कर रहे थे, सबके साथ प्रेम प्यार भाईचारा था, आज लोग खून खराबे में उतर गए हैं और आपस में लड़ मर रहे हैं। जबकि सोसाइटी पैसा लेके बंद करके भाग चुकी है और पैसा सोसाइटी का जो भी यहाँ से गया है, जो भी एजेंसियाँ हैं, जिन एजेंसियों ने इस पैसे को बाहर भेजा, क्योंकि पैसा ऐसा कोई जाता नहीं है कि पकड़ा और पैसा चला गया। पैसा जो सोसाइटी के खातों से कई हजारों करोड़ रुपए जो पैसा बाहर गया है वो एजेंसियों के माध्यम से गया है। तो सरकार और संबंधित विभाग जो एजेंसियां हैं इसकी पूर्ण रूप से उनको जांच करनी चाहिए कि पैसा किस तरह से गया और जो इसमें पीड़ित लोग हैं उनका एक एक पैसा यहाँ पर उनको दिलवाया जाए, हर हाल में दिलवाया जाए, क्योंकि लोग इस समय बहुत पीड़ित हैं और मरने में मजबूर हो चुके हैं। उनकी जब आप लोग इस कल देख रहे थे कि पैसा जमा कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आती है कि पैसा कहीं अकाउंट में नहीं जाता था, बाई हैंड जाता था। आपको तब सब नहीं हुआ इस चीज़ बाई हैंड? तो जब मैच्योरिटी का जब मामला आता था तो सुविधा केंद्रों पे जो कलेक्शन आता था उन कलेक्शन से लोगों की मैच्योरिटी दी जाती थी। और उसके अलावा ये कहा जा रहा था कि सोसाइटी अब बैंकिंग का कार्य करने जा रही है और सोसाइटी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो आज की डेट में सब लोग गुमराह रहे, परेशान है, उनको सब लोगों को गुमराह किया गया। सोसाइटी अब बैंक की तरह काम करती है। उसमें सहकारिता मंत्री जी, चाहे हमारी माननीय प्रचार प्रसार सहकारिता से काम विकास सहकारिता बैंक की तरह काम करती है, सोसाइटियाँ सहकारी समितियाँ, तो इन सबको देख के लोगों ने काम किया और अपनी खून पसीने की कमाई यहाँ पर जमा करी। अगर ये बात यहाँ पर किसी को पता होती, किसी कार्यकर्ता को या किसी सुविधा केंद्र संचालक को, तो यहाँ पर इतना बड़ा स्कैम ना हो पाता। लेकिन ये बातें छुपाई गई है। और जो कहा जा रहा है अभी हमारे जो मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं कि 2022 में पता चल गया था उनको, 2022 से, तो 2022 में अगर उनको पता चल गया था कि सोसाइटी में इतना गड़बड़ खाना चल रहा है तो उसकी सूचना संबंधित एजेंसियों को क्यों नहीं दी गई? क्यों सोसाइटी को नोटिस, संबंधित जितने भी सुविधा केंद्र हैं उनको नोटिस नहीं दिए गए? क्यों उनसे बातें छुपाई गई? 29 अक्टूबर 2024 के पोर्टल बंद हो गया। उसके बाद से पोर्टल बंद और धनतेरस का दिन था और ये ऐसा दिन था कि शायद ही हमने हमारे जीवन काल में ऐसा दिवाली का दौर होगा जिसमें दिवाला निकला पूरे उत्तराखंड नहीं कई राज्यों की जनता का। उसके बाद जब जांचें चालू हुई, FIR हुई, कंप्लेन होनी चालू हुई, उसके बाद जब हम लोगों ने भी डाटे निकाले थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एकदम से अचानक से पोर्टल बंद किए गए तो क्यों उठ गए, तो उसके बाद धीरे धीरे करके मामला सामने आता गया।
2023-24 को 24 में बंद हुआ। हाँ जी 2024 आपने कोई जमा करा पोर्टल बंद होने के बाद किसी ने कोई पैसा जमा नहीं किया। ये सरासर गलत बोल रहा है, जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। 2029 अक्टूबर के बाद किसी का कोई पैसा नहीं दिया। हाँ, अगर किसी सुविधा केंद्र ने दिया होगा तो उसकी कमियां हैं, वो नहीं होगी। लेकिन 29 अक्टूबर के बाद किसी ने किसी का कोई पैसा नहीं जमा किया, नहीं जमा हुआ। समीर अग्रवाल जी सोसाइटी को पूर्ण रूप से अभी वो वर्तमान में सुनने में आ रहा है जेल में। समीर अग्रवाल जी को इस